बारे में सीखेंगे जिसने गैर कौम से अपनी लाइफ खुदावंद को दे दी। हालेलुया। अमाल की किताब उसका 10 बाब और उसकी पहली आयत से, कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। सब बोलो, खुदा से डरता था। ऐसे नहीं जैसे वो डरता था उस तरह से बोलो। सारे घराने समेत डर रहे ना, तो पूरी कलीसिया समेत बोलो। वो खुदा से पूरे घराने समेत क्या करता था? हालेलुया, हालेलुया, डरता था। कैसा डर? बाइबल कहती है खुदा का डर हर तरह की बदी से अदावत है, अलैदगी है। हालेलुया। खुदा का डर वो नहीं कि सब तरह के दुनियादारी के जो जहान के काम आप करते हैं और चर्च में बैठे और पास्टर साहब के सामने आपसे ज्यादा खुदा से डरने वाला कोई शख्स नहीं। हालेलुया। तो वो खुदा का डर नहीं है, वो जस्ट एक एक्टिंग है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो अपने घराने समेत खुदा से डरने वाला गॉडली मैन था। He was a godly man. हालेलुया। डीपली, बहुत गहराई से खुदा का खौफ छोटी छोटी बातों में मानने वाला शख्स। और वो रोमन आर्मी का ऑफिसर था। वो यहूदी नहीं था, मसीही नहीं था, बपतिस्मा पाया हुआ क्रिश्चियन नहीं था। वो रोमन आर्मी का ऑफिसर था। हालेलुया। लेकिन वो खुदा से क्या था? डरने वाला था। कैप्टन था वो इस तंजीम का जिसका जिक्र आपने अभी पढ़ा यहाँ। हालेलुया। वो कैप्टन था, एक अच्छी बड़े ओहदे पे था। लेकिन बाइबल कहती है पूरे घराने समेत वो एक दीनदार शख्स था, खुदा से डरने वाला, गॉडली मैन था और मैन ऑफ प्रेयर था। दुआ और खैरात करने वाला, चैरिटी करता था वो बहुत ज्यादा। यहूदियों को उसने हैकल में बड़े बहुत से काम करवाए। हैकल में कामों के पूरा होने के लिए वो शख्स बोलता था, बड़ी हैवी अमाउंट में वो बोलता था, बहुत सी चैरिटी वो करता था, लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं देता था। बाइबल कहती है ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर। वो मर्दे दुआ था। हालेलुया। अब मैन ऑफ प्रेयर, मर्दे दुआ, मैन ऑफ या वुमेन ऑफ प्रेयर वो शख्स हो सकता है जो गुनाह ना करे। करने को तो सभी क्रिश्चियन दुआ करते हैं, सब मसीही दुआ करते हैं और बहुत से नहीं करते। लेकिन वो जो दुआ करते हैं, हर कोई दुआ करने वाला दुआया शख्स नहीं है। वो नहीं जो ऊंची ऊंची दुआ करता है और उसने अपनी लिस्ट बनाई हुई है। आप जब भी सुनो वही रटे रटाए लफ्ज, वही रटी रुटाई दुआएं, रूह से खाली और कई लफ्ज तो अकल से भी खाली, बेमायने, बस एक लिस्ट बनाई है और प्रेयर में जाना है तो पूरी लिस्ट लेके। हालेलुया। उस प्रेयर में खुदा की तमजीद नहीं, उसके साथ शुक्रगुजारी नहीं, खुदा पर कोई फेथ नहीं और जो चीजें उसने दे दी उनके लिए कोई थैंक्स नहीं, बल्कि अगली चीजों के लिए डिमांड है। डिमांडिंग क्रिश्चियन। हालेलुया। मोस्टली क्रिश्चियन डिमांडिंग क्रिश्चियन है। वो प्रेयर उनकी कैसी है? जस्ट डिमांड वाली। लेकिन बाइबल कहती है कि वो खुदा से डरने वाला और एक प्रेयरफुल पर्सन था। और ना सिर्फ खुद बल्कि उसने अपने घराने को भी, हालेलुया, पूरे घराने समेत वो खुदा से डरता था, चैरिटी करता था। अब वो लोग चैरिटी तो कर देते, पैसा तो दे देते, लेकिन खुदा का डर जिंदगी में नहीं लेके आए। दोनों लगता है यही प्रॉब्लम है कि वो बड़े बड़े अपना अच्छा हैवी अमाउंट दे के पास्टर साहब को अपना वो जो असिस्टेंट बना लेते हैं, सलाह देने वाले उसके बन जाते हैं, उसके काउंसलर बन जाते हैं ताकि वो उसी की काउंसलिंग ले, क्योंकि वो हैवी बीज देने वाले हैं। और पास्टर्स लोग पहले इस मामले में बड़े वीक हैं, वो उन्हें सुनते हैं, उनकी मानते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बड़ी ऑफरिंग वाला बंदा चला जाएगा।
हालेलुया। पौलुस कहता है कि अगर मैं, क्या मैंने कभी आदमियों की सुनी? अगर मैं उनकी सुनता रहता तो आज खुदा का बंदा ना हो। हालेलुया। क्योंकि उसने बहुत सी ऐसी चीजों को मना किया, नहीं ऐसे नहीं होगा, खुदा ऐसे चाहता मैं ऐसे करूं। हालेलुया। दूसरी ऐसे लिखे वो दीनदार था, यानी कि गॉडली मैन था। वो अपने सारे सब घराने समेत खुदा से डरता था। वो वाला डर नहीं जो आज क्रिश्चियन लोग करते हैं, सब कुछ नाच गाना सब कुछ कर करा के तो सिर्फ दावा करते हैं खुदा से डरने का। वो डर नहीं। जो खुदा से डरता होगा वो बदी से अलग रहता होगा। ये इस चीज की निशानी होगी कि ये पास्टर, ये बहन, ये भाई, ये खुदा से डरता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में वो काम नहीं होंगे जो खुदा को पसंद नहीं। और देखिए वो यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। अब जो बंदा हर वक्त दुआ करता है वो गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है अगर मैं झूठ बोलूंगा, मैं लड़ाइयां करूंगा, झगड़े करूंगा, बददुआएं दूंगा, गंदे काम करूंगा, गंदा देखूंगा, सुनूंगा, तो मेरी दुआओं में असर खत्म हो जाएगा, मेरी दुआएं खुदा तक नहीं जाएंगी। तो प्रेयर वाले पर्सन को वो अपने आप को गुनाह से और बदी से हमेशा बचा के रखता है। हालेलुया। इसीलिए उसके लिए ये स्टेटमेंट लिखी है कि वो सिर्फ दुआएं नहीं करता था, सिर्फ चैरिटी नहीं करता था, वो खुदा से डरने वाला शख्स। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? वो प्रेयर कैसे करता था? खुदा के डर में, अपने कैरेक्टर में रहकर, किरदार के साथ प्रेयर करता था। आप बाइबल कहती है कि खुदावन जो तुमसे प्यार करता है, जब वो तुम्हें देखेगा पाकीज़गी में चलते, अपने डर में चलते, अपने पैसे से नहीं, खुदा के कामों को बढ़ता हुआ देखने के लिए जब तुम बोगे, चैरिटी करोगे, सिर्फ प्रेयर्स नहीं, साथ में चैरिटी, साथ में बोना। वो क्या लिखा है? वो हैकल में वो यहूदियों को बहुत खैरात देता था। उसने अपने पैसे का बड़ा अमाउंट डिसाइड करके रखा था, वो खुदा के कामों के लिए देता था। अब जब फरिश्ता उसके पास आया, ना सिर्फ वो बोने वाला, और ना कुछ है जो अकेली दुआएं करते हैं, वो बोते नहीं, कुछ है जो सिर्फ पैसा देते हैं, प्रेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि फिर दुआ करने के लिए मुझे वक्त निकालना पड़ेगा, अपने फोन को शट ऑफ करना पड़ेगा, अपनी बहुत सी चीजों को जो बाइबल बताती है अगर दुआ करनी है तो ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी, मुझे ये छोड़नी पड़ेगी, तो सीधा सा हल है वो दुआ ही नहीं करता। हालेलुया। तो दोनों चीजें, बोना और दुआ, कहता तेरी दुआएं और तेरी खैरात, तेरी चैरिटी, तेरा बोना खुदा की हजूरी में यादगारी के लिए उसके हजूर पहुंच चुका है। जब तू बो रहा था खुदा देख रहा था, जब तू बिना नागा डर के साथ, खौफ के साथ खुदा की प्रेजेंस में जा जाकर दिन रात दुआएं करता था, खुदा उन्हें नोट कर रहा था, वो खुदा की हजूरी में नोटिस की गई। हालेलुया। तो कभी भी ये मत समझो कि आप जो दुआएं कर रहे हैं ईमान के साथ, आप जो बीजों को बो रहे हैं खुदा की प्रेजेंस में, खुदा उन्हें याद नहीं रख रहा। उसकी हजूरी में एक एक रुपया आपका जो आपने दिल से बोया है, ईमान से बोया है, खुदा के हुक्मों को पूरा करने के लिए, उसके वार्षिक कामों को बढ़ाने के लिए बोया, एक एक रुपये का हिसाब है उसके पास। आपकी प्रेयर जो आपने चर्च में की, लोगों के लिए की, रोजे रखकर की, जो कुछ आपने अपने आप को, अपनी जान को दुख दे देकर जो दुआएं और रोजे उसके सामने रखी, उसके सामने एक एक उसे याद है। हालेलुया। और वो दुआएं जो फेथ के साथ की, हालेलुया, बिना ईमान के प्रेयर्स किसी काम की नहीं है, ना ही वो खुदा की हजूरी तक जाती है। हालेलुया। कहता तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। हालेलुया। क्या कहा? इसको पूरी स्टोरी को, पूरे 10 बाब को आप घर जाके पढ़ सकते हो। फरिश्ते ने उसको एड्रेस बताया कि खुदा का खादिम याफा में शमौन नाम के एक शख्स के घर में, वो वहां पर स्टे किया हुआ है, उसने कुछ दिनों के लिए रुके हैं, तो अपने लोगों को भेज, उसको बुलवा ले, वो तेरे घर पे आएगा और आकर तुझसे ऐसी बातें करेगा, यानी कि तुझे कलाम सुनाएगा जिससे तू और तेरा घराना निजात पा जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने उसी वक्त अपने नौकरों को बुलवाया और कुछ लोगों को भेजा और जाके एड्रेस पूरा समझाया। हालेलुया।
अब उसके नौकरों को उसने, जैसे फरिश्ता ने उसको एड्रेस बताया, उसने बताया कि इस नाम का शख्स, खुदा का खादिम पतरस, इस बंदे के घर में रुका हुआ है, ये उसका एड्रेस है, वहां जाओ और उसे जाकर कहो कि खुदावंद ने हमें भेजा है। हालेलुया, हमारे आका ने, हमारे मालिक ने, कुरनेलियस ने हमें भेजा। और आगे से खुदा ने पतरस के साथ बात की रोया में, और उसे कहा कुछ लोग तुझे बुलाने के लिए आ रहे हैं, तो उनके साथ बिना झिझक तू उनके साथ चले जा। बाइबल कहती है कि पतरस और उसके कुछ साथी उनके साथ चले गए, और जैसे ही बाइबल कहती है कि कुरनेलियस अपने पूरे घराने समेत, हालेलुया, अब खुदा का खादिम आ रहा है, तो ये नहीं कि कोई किधर है तो कोई किधर है, वो पूरे घराने समेत डरता था, खुदा के खौफ में रहने वाला शख्स था। और जब उसने खुदा के खादिम को अपने घर में इनवाइट किया, तो बेसब्री के साथ पूरा घराना वेट कर रहा था कि कब पतरस आएगा। हालेलुया, बाइबल कहते हैं पूरे घराने समेत वो एक्साइटेड था, वेट कर रहा था। और जैसे ही खुदा का खादिम आया, वो गया और उसके सामने झुक गया, और पतरस ने उससे कहा कि मेरे आगे ना झुक, मैं भी तेरी तरह का इंसान हूँ। हालेलुया, तब वो उठे, वो दोनों बातें करते गए, अंदर गए। और जब बाइबल कहती है 44 आयत से 44 वर्ष में, देखिए पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुदुस उन पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे। आमीन। किन पर रूहुल कुदुस नाजिल हुआ? जो कलाम सुन रहे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम तौबा करोगे और बपतिस्मा लोगे, रसूलों ने भी इसकी मुनादी की, तो रूहुल कुदुस तुम्हें इनाम में दिया जाएगा। हालेलुया। बहुत से कुछ लोगों को जब वो तौबा कर लेते, मन फिरा लेते, तो कईयों को पानी का बपतिस्मा लेने से पहले भी बपतिस्मा, रूहुल कुदुस का बपतिस्मा होता है। कुरनेलियस का खानदान भी इस बात का सबूत है। हालेलुया। उनको पानी का बपतिस्मा लेने से पहले ही रूहुल कुदुस मिल गया, लेकिन उससे पहले वो तौबा कर चुके थे। हालेलुया। वो खुदा से डरने वाली जिंदगियां थी, खुदा के कलाम के, उन्होंने खुदा की बात को माना और खुदा के खादिम को इनवाइट किया। हालेलुया। खुदा के खौफ में चलने वाले थे। इसीलिए इससे पहले कि पानी का बपतिस्मा लेते, उससे पहले ही खुदा की दया उन पर हुई और वो रूहुल कुदुस से भर गए। और खुदा के खादिम के लिए, पतरस के लिए ये भी निशान था कि मैंने गैर कौमों के लिए भी निजात के रास्ते अपने बेटे यीशु के वसीला से खोल दिए हैं। हालेलुया। तब बाइबल कहती है पतरस ने कहा कि खुदा ने हमारी ही तरह रूहुल कुदुस को इन पर नाजिल कर दिया। अब मैं कौन होता हूँ जो इसको पानी का बपतिस्मा देने से रोक सकता हूँ? तो बाइबल कहती है उसके पूरे घराने ने और जितने भी लोग उसके साथ जमा थे, उन्होंने वहां पर पतरस से पानी का बपतिस्मा लिया और यूं वो खुदा में शामिल हुए। हालेलुया। अब जरूरी ये है कि आप ना सिर्फ बोएं, बल्कि आपकी प्रेयर्स भी होनी चाहिए। और प्रेयर्स कैसे? जो खुदा के डर में हो, खुदा के खौफ में। इसीलिए अगर क्रिश्चियन लाइफ में, मसीही जिंदगी में आप खुदा को अपना आप नहीं देते, तो आपकी दैनिक, आपका बोना, वो सब कुछ जो आप कर रहे हैं, वो आपको फल नहीं दे सकता। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि ये वो चर्च नहीं है जहाँ सिर्फ आपको दैनिकी पे बताया जाएगा ताकि आप दैनिकी लाएं और काम चल सके। ये वो चर्च है जहाँ इससे पहले कि आपको दैनिकी पे सिखाया जाए, उससे पहला सबक आपको ये दिया जाता है कि आपको अपनी लाइफ खुदावंद को दें। क्योंकि बिना किरदार के, बिना खुदा के पीछा किए, उसके डर में जिंदगी जिए, आपकी चैरिटी, आपका बोना आपको ब्लेस नहीं करता। आपके घराने के लिए, आपकी जिंदगी के लिए वो निजात का सबब नहीं बनता। क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी मसीह को नहीं दे सकते, आपका पैसा भी उसे जो इम्प्रेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप गुनाह छोड़ के, पाप छोड़ के, बदी को छोड़ के अपनी जान को दुख देने के लिए रोजे में और झुके हुए, ये उसको इम्प्रेस करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा खुदा नहीं जो बदी से खुश हो, और आपसे उसको किसी चीज का लालच नहीं है, क्योंकि वो खुद बादशाहों का बादशाह, पूरी कायनात का बादशाह, सब कुछ उसका है। वो आपसे सिर्फ ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ उसको दें, अपनी रूह उसको सौंपे, ताकि वो आप ही की रूह को महफूज कर सके। हालेलुया। खुदा को इससे कोई फायदा नहीं।
जिन को ये लगता है कि पता नहीं मेरे पैसे से क्या बन जाएगा, या मेरे खुदा मुझसे पता नहीं क्यों चाहता है, क्यों पास्टर साहब मुझे कहते हैं कि बेटा आप अपनी जिंदगी पाकीज़गी में जियो, ये चीजें छोड़ दो, शायद मेरी लाइफ को एंजॉयमेंट से रोकना चाहते। ऐसा नहीं है। खुदा का रूह आपसे तब बात करता है कि तुम अपनी जिंदगी पाकीज़गी में जियो, ताकि मैं तुम्हें दाऊद की तरह कुदरत से, पावर्स के साथ, ताकत के साथ भर सकूं। आप खुदा की ये मर्जी थी कि ये शख्स जो गैर कौम होते हुए इतनी चैरिटी करता है, इतना बोलता है, मेरे डर में रहता है, मेरे खौफ में रहता है, प्रेयर्स में करता है, दोपहर की प्रेयर में है, अपने काम को छोड़ के दोपहर की प्रेयर में है, तो खुदा ने फरिश्ता भेजा उस पर क्या नाजिल करने के लिए? अपना पाक रूह। हालेलुया। क्योंकि अगर आपने रूहुल कुदुस नहीं पाया, और बिना रूहुल कुदुस के आपकी दुआएं हैं, बिना रूहुल कुदुस के आप बोलते हैं, आप ऐसे ही चर्च में नहीं जो खुदा के रूह के बारे में बात करती हो, जो बात करती हो कि खुदा का रूह तुम्हें चाहिए, तुम्हें गैर जुबानों की जरूरत है, क्योंकि गैर जुबानें एक ऐसा गिफ्ट है जो गिफ्ट के साथ साथ एक हथियार भी। हालेलुया। गैर जुबान बाइबल कहती है कि नेमत है, लेकिन ये ऐसी नेमत है जो एक तोहफा भी आपको, ये वो गिफ्ट है जो मान लो आपको गिफ्ट के तौर पर तलवार दे दिया, वो है तो तोहफा, पर वो वार करने के लिए तलवार है, वो वार करेगी और आपके दुश्मन को कंफ्यूज करेगी। हालेलुया। क्योंकि जब आप गैर जुबान में प्रेयर करते हैं तो बाइबल कहती है जो कोई बेगाना जुबान में बातें करता है, पहला ग्रंथियों उसका 14 बार, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि किससे बातें करता है? खुदा से बातें करता है। तो जो इस बात की खिलाफत करते हैं कि फिर आदमियों को क्यों समझ नहीं आती, उन्हें ये हवाला पढ़ाओ कि वो आदमियों से नहीं बातें कर रहा, वो खुदा से बातें कर रहा। तो तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हें समझ आए? और अगर तुम समझना चाहते हो तो पहला जो ग्रंथियों का खत है 12 बाब में, जुबानों का, गैर जुबानों का तर्जुमा करना भी एक गिफ्ट है, एक नेमत है। तुम वो मांगो खुदा से। हालेलुया। बजाय किस चीज पर एतराज करके दूसरों को परेशान करने के कि वो समझ क्यों नहीं आती, आती है वो समझ, लेकिन वो एक नेमत है। तुम्हें चाहिए, तुम समझना चाहते हो, गंदी जिंदगी छोड़ दो, तौबा कर लो, पाकीज़गी में जियो, रोजों में जाओ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो तुम्हें नेमत देगा, तुम समझ पाओगे। टेंशन क्या है? हालेलुया। लेकिन जब पुलिस का काम करना है और इस चीज का ठेका लिया है कि मैंने गुमराह करना है, तो फिर तुम यही करोगे। फिर सवाल उठाते हो उस वक्त क्यों समझ आई थी? तब खुदा का रूह नाजिल हुआ और मौजज़ाना तौर पर बाइबल कहती है बहुत सी कौमें वहां पर जमा थी थे पेंतिकोस्त के दिन में। उन सारी कौमों के नाम हमारे 2 बाब में लिखे। तरह तरह की कौमें वहां पर ईद मनाने के लिए यरूशलेम में जमा थी, और उसी दिन खुदा के वो खादिम, वो लोग जो पिछले 10 दिनों से लो लगा के दिन रात रोजों में खुदा के कलाम को अपने ऊपर क्लेम कर करके रात दिन के प्रेयर्स कर रहे थे, नाइट प्रेयर उस दिन उन्होंने की थी। तो बाइबल कहती है कि उन पर रूहुल कुदुस उतर आया, और रूहुल कुदुस ने ये मौजज़ा किया कि जब तरह तरह की कौमें यहाँ पर जमा हैं, तो अब ये जब बोलेंगे तो सबको समझ आएगी, और जब सबको समझ आएगी तो सबको लगेगा कि मेरी ही बोली में मुझसे बात की जाएगी। तो यूं हजारों लोग आज ही खुदा के बेटे यीशु नासरी को अपना निजात-ए-हिंदा कबूल कर ले, क्योंकि जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया है उसके पीछे मकसद क्या है? वो आपको बदरूहों से आजाद करता है, वो आपकी हीलिंग करता है, वो आपको डिलीवर करता है, वो आपको निजात देता है, वो आपको तौबा तक लेके आता है। सबके पीछे मकसद एक ही है कि आप उसके बेटे यीशु मसीह को अपना निजात-ए-हिंदा कबूल कर ले और उसके बाद निजात पाए। तो जब वहां पर बहुत सी कौमें मौजूद थी, तो मौजज़ाना तौर पर खुदा जो इंसान की अकल और समझ से नहीं चलता, और जो आपके बेतुके सवालों के हिसाब से नहीं चलता, आप सवाल करते रहो तो खुदा फिर आज क्यों नहीं ऐसे करता? आपकी कंफ्यूजन को वो दूर करने के लिए फिर से ये नहीं करेगा कि कौमें इकट्ठी करे और सबको समझ आ जाए। अब उसने सिस्टम बना दी। वो फर्स्ट टाइम था जब रूहुल कुदुस नाजिल हुआ, और खुदा की ये मर्जी थी कि हर एक कौम से लोग मेरे कलाम को सुने,
मेरे रूह की कुदरत को जाने कि मैं उनका आसमानी बाप हूँ। वो जाने कि मैंने उनके लिए थोड़े दिन पहले, आज से 50 दिन पहले, जिस यीशु नासरी को उन्होंने सलीब पर लटका देखा, वो मेरा बनाया हुआ मंसूबा था। वो खुदा था जो इंसान बनकर आया और तुम्हारे लिए उसने दुख उठाया, मर गया, दफन हुआ, जी उठा और आसमान पर चला गया है और बाप की दाहिनी हाथ बैठा तुम्हारी शिफायत करता है। हालेलुया। तो हजारों लाखों लोगों को एक ही प्रीचिंग में ये सिखाने के लिए खुदा ने ये मिरेकल किया, मौजज़ा किया कि जो कुछ रसूल बोल रहे थे अपनी उन गैर जुबानों में, वो सब सुनने वालों को समझ में आ रहा था और हर एक को लगता था ये मेरी ही बोली बोल सकते हैं। वो खुदा है, तुम्हारी छोटी सी अक्ल में आने वाला नहीं है। वो खुदा है और जो समझ में आ जाए वो खुदा नहीं। हालेलुया। उसके काम, उसकी सोचें, उसके प्लान्स, उसके मंसूबे तुम्हारी अकल से, बाइबल कहती है, बहुत ऊंचे हैं, आला। हालेलुया। और अगर तुम अपनी हर बात को कि फिर वो ऐसे नहीं करता, तब ऐसा क्यों था, तो अब ऐसा क्यों है, तो वो तुम्हें समझाने के लिए कुछ उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, उसने सब कुछ प्रूव कर दिया। तुम समझना चाहते हो, मुखालफत करने के लिए नहीं, शक की आत्मा से आजाद होके, शक की बदरू से आजाद होके, तो फिर उसके आगे झुक जाओ। वो अपने पाक रूह से तुम्हें बहुत कुछ समझाएगा, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि दुआ कर, मुझसे मांग और मैं बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिन्हें तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूं। हालेलुया। अगर तुम बड़ी बड़ी और गहरी बातें जानना चाहते हो तो प्रेयर करो, और प्रेयर करने के लिए तुम्हें एक लाइफ बनानी पड़ेगी, और वो बनाने के लिए जिसमें फैसले लेने पड़ेंगे, जिसमें बहुत सी करप्शन, बहुत सी गंदगी, बहुत सी जिस्म की ख्वाहिशें छोड़नी पड़ेंगे, वो तुम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो जब वो नहीं छोड़ोगे, ऐसी प्रेयर नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे लिए बड़े बड़े जवाब लेके आए, और ऐसी प्रेयर नहीं करोगे जिससे तुम्हें कलाम समझ आए और खुदा तुम पे भेदों को खोले। और जब ये होगा नहीं तो तुम फिर उसी गंदी लाइफ में, उसी गुनाह भरी जिंदगी में, उसी ज़नाकार आंखों से तुम खुदा के कलाम को देखने की कोशिश करोगे, कभी समझ नहीं आएगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती खुदावंद चाहता था कि ये शख्स जो गैर कौम में से है, मैं अपना आत्मा इससे दूं, मैं अपना रूह से दूं, क्योंकि जब तक, चाहे वो कितना भी अमीर है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड है, चाहे वो कितना भी बोलने वाला है, चाहे वो कितनी भी प्रेयर्स करने वाला है, चाहे वो कुछ भी क्यों नहीं, जब तक उसमें मेरा रूह नहीं, वो मेरा नहीं गिना जाएगा। तो यीशु मसीह ने उसके लिए एक प्लान बनाया और अपने खादिम से कहा कि तू जाएगा गैर कौम में, तूने प्रीच करेगा, तूने मेरे बारे में बताएगा, ताकि वो बपतिस्मा ले, तूने बपतिस्मा देके मुझ में शामिल करेगा, क्योंकि वो मुझसे डरने वाला खानदान है। तो अगर वो खाली मुझसे डरते हैं, पर अगर वो बपतिस्मा ना ले तो मुझ में शामिल नहीं। हालेलुया। कितनी गहरी, कितनी चीजें आपको सीखने के लिए इसमें से मिल रही। क्या आप खुदा से डरते हैं? आपकी जिंदगी में कोई ऐसे पाप नहीं, कुछ नहीं, आपने अपनी जिंदगी को बहुत से हिस्सों में पाक रखा, आप प्रेयर करते हैं, आप बोलते हैं, बहुत सी चीजों में बहुत अच्छे हैं, तभी भी आप खुदा के बेटे नहीं, आप खुदा की बेटी नहीं, जब तक आप रास्तबाजी को पूरा नहीं करते, जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं होते। हालेलुया। तो नए सिरे से पैदा करने के लिए खुदा ने अपने खादिम को भेजा, उसने प्रीच किया, वो खुदा के रूह से भरे, बपतिस्मा उनको हुआ रूहुल कुदुस का, और पानी का बपतिस्मा भी पतरस ने उनको दिया, और यूं वो खुदा के खानदान में शामिल हो गए। हालेलुया। ऐसी प्रेयर्स, ऐसी डीपली खुदा के छोटे छोटे हुक्मों पर चलना, इतना खौफ कि खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा ताकि अब ये बपतिस्मा पाए, मेरे खानदान में शामिल हो जाए, मेरे रूह से भर जाए, ताकि ये यतीम ना रहे। हालेलुया। ये कुदरत से भरे, ताकत से भर जाए, और इसकी जिंदगी, इसका घराना सेम न रहे, इसका बोना और इसकी प्रेयर्स यहाँ तक ना रहे, बल्कि ये मसीह यीशु में शामिल होकर आसमान की बादशाही में भी शामिल हो सके। हालेलुया। तो खुदावंद के प्लान्स आपके लिए बड़े हैं। अगर आपको चर्च से कहा जाता है आपको बोने, आपको करने, आपको लगता है कि क्या बोरिंग, क्या हर वक्त ये, आपको नहीं मालूम खुदा आपसे ये चाहता है, और ये सारी चीजें मिलकर आपका बोना, आपकी दुआएं, आपके रोजे, आपके खुदा के साथ पाकीज़गी में चलना, पाप को छोड़ना, ये सब चीजें आपकी क्रिश्चियन लाइफ को बनाती हैं। उसी तरह जैसे बहुत सी चीजें मिलकर बिल्डिंग बनती है,
उसी तरह से इन सब चीजों से मिलकर आपका दुआ करना, वर्शिप करना, बाइबल को पढ़ना, बाइबल के कलाम पर चलना आपकी उस क्रिश्चियन लाइफ की बिल्डिंग को डे बाय डे बनाता है कि एक दफा में नहीं बनता। हालेलुया। इसलिए कैरेक्टर रिक्वायर्ड है, हालेलुया, किरदार रिक्वायर्ड है ऐसी जिंदगी के लिए जो पावर से भरी। मैं इस हवाले को आपके लिए इंग्लिश में पढ़ूंगी। क्यों खुदा चाहता है कि वो आपको अपने रूह से भरे? क्योंकि अगर आप उसके रूह से नहीं भरेंगे, आप कभी भी उसके असरदार गवाह नहीं बन सकते, आप असरदार होने वाले नहीं बन सकते, आप असरदार कलाम सुनाने वाले, प्रीच करने वाले, रूह को जीतने वाले, कोई भी काम आप उसके लिए असरदार होकर नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, but when the Holy Spirit has come upon you, you will receive power to testify about me with great effect. हालेलुया। जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा, तुम पावर को रिसीव करोगे, ताकत को रिसीव करोगे। किस चीज की ताकत? ताकि तुम टेस्टिफाई कर सको, गवाही दे सको, एक ग्रेट इफेक्ट के साथ, एक असरदार जिंदगी के साथ। हालेलुया। तुम में पावर होगी, तुम दलेरी के साथ। उसका सबूत पतरस है, जिसने इनकार कर दिया कि मैं यीशु को नहीं जानता, मौत से डर गया, अरेस्ट होने से डर गया, और उसने इनकार कर दिया 3 बार यीशु मसीह का कि मैं यीशु को नहीं जानता। लेकिन बाइबल कहती है जब रूहुल कुदुस नाजिल हुआ तो सबसे पहले पतरस खड़ा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जब पावर तुम पर आएगी, जब होली स्पिरिट तुम पर आएगा तो तुम एक पावर से भर जाओगे। वो पावर दलेरी की होगी, ताकि तुम मेरे बारे में दलेरी के साथ बात कर सको, असरदार तरीके से, इफेक्टिवली तुम एक इफेक्टिव क्रिश्चियन बन सको। होली स्पिरिट तुम्हें बनाएगा। इसीलिए बिना पागरू के क्रिश्चियन बेअसर, बेरौनक, बेअसर, बिल्कुल बैड एग्जाम्पल के साथ लाइफ है, चाहे खिदमत में हो, चाहे वैसे ईमानदार। हालेलुया। क्योंकि आप जो वैसे ईमानदार, वैसे का मतलब ये नहीं कि आप ऐवे ही हैं, आप ऐवे या वैसे नहीं है। वैसे का मतलब खादिम और कलीसिया के ईमानदार। क्योंकि आप सबकी भी एक ड्यूटी है कि तुम जाओ और जाके लोगों को बताओ कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। तो आपको भी जाना है, आपको भी गवाह बनना है, आपको भी यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। तो आपको भी रूहुल कुदुस की पावर की जरूरत है। सिर्फ पास्टर को नहीं चाहिए कि उसने चर्च में लोगों की बदरूहें निकालनी, तो पास्टर को रोजे रखने की जरूरत है, उसको पागरू की जरूरत है, पावर की जरूरत है, ताकि वो पावर के साथ लोगों को फ्री करे। उसको तो चाहिए, पर आपको भी दलेरी के साथ बात करने के लिए, ईमान पे खड़े रहने के लिए, मुसीबतों और आजमाइशों का मुकाबला करने के लिए, कायम रहने के लिए आपको पावर चाहिए। और वो पावर पाक रूह से आती है। हालेलुया। वो चाहता है कि आप उसके रूह से भर जाएं, उसकी पावर से भरे। अपने कदमों पर खड़े हो जाओ।